आज की एपिसोड की शुरुआत होती है मिहिर और किरण की बातचीत से। मिहिर गंभीर होकर किरण से कहता है कि वो अपनी पूरी संपत्ति तुलसी के नाम करने का फैसला कर चुका है। मिहिर कहता है कि अगर कभी उनके रिश्ते में दूरी आ भी गई तो भी तुलसी को जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान पीछे से हेमंत ये सब सुन लेता है और तालियां बजाते हुए वहां आ जाता है। मिहिर उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हेमंत ने सब कुछ सुन लिया है। हेमंत भावुक होकर मिहिर को गले लगा लेता है और कहता है कि उसे अपने भाई पर पहले से भी ज्यादा गर्व हो रहा है। वो कहता है कि जो फैसला मिहिर ने लिया है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। हेमंत कहता है कि ये सरप्राइज वो और किरण किसी को नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ परी और मिताली पार्लर में बॉडी मसाज का मजा ले रही होती हैं। बातों बातों में परी मिताली से पूछती है कि उसकी टूट चुकी शादी को लेकर उसे कोई दुख नहीं हुआ। मिताली मुस्कुराते हुए ताना देती है कि परी के भाई अंगद की पसंद शुरुआत से ही डाउन मार्केट थी। फिर वो मजाक में कहती है कि परी के घर वालों का टेस्ट तो एक जैसा ही है, इसलिए परी को भी रणविजय पसंद आया। ये सुनकर परी भड़क जाती है, लेकिन मिताली तुरंत अपनी बात संभाल लेती है। परी उसे चेतावनी देती है कि दोबारा ऐसा मजाक न करे। फिर वो पूछती है कि क्या मिताली उसकी शादी में आएगी। मिताली मना करने की कोशिश करती है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन परी उसे समझाती है कि उल्टा लोगों की सहानुभूति उसी को मिलेगी। बातों बातों में परी खुलासा करती है कि उसकी संपत्ति उससे छिन गई क्योंकि उसकी माँ ने बीच में दखल दे दिया था। फिर परी मिताली को कहती है कि वो नोइना आंटी की कंपनी हासिल कर सकती है, बस उसे थोड़ी इमोशनल एक्टिंग करनी पड़ेगी। मिताली ये सुनकर दंग रह जाती है। उधर वृंदा अंगद के लिए सूजी का हलवा बनाती है, जिसे खाकर अंगद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सुज्जू नोइना से पूछती है कि उसने सुना है कि नोइना अपनी प्रॉपर्टी मिताली के नाम कर रही है और यूएस वापस जा रही है। नोइना उसे ये बात कंफर्म कर देती है। सुज्जू समझाती है कि टूटी हुई शादी जिंदगी का अंत नहीं है, लेकिन नोइना दुखी होकर बताती है कि सिर्फ मिताली का रिश्ता नहीं टूटा, बल्कि उसका और मिहिर का रिश्ता भी खत्म हो चुका है। सुज्जू हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगता था कि नोइना और मिहिर के बीच कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन नोइना खुलासा करती है कि एक रात उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया था और वो रात उसकी नज़र में एक रिश्ता थी। सुज्जू वो ये सुनकर झटका लगता है। नोइना कहती है कि मिहिर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। उसने अपनी जिंदगी में इज्जत और पहचान बनाई है और मिहिर ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। वो कहती है कि अब मिहिर को भी गिल्ट महसूस होगा और वो उसकी अच्छाई का फायदा उठाएगी। दूसरी तरफ घर में सिर्फ वृंदा और अंगद होते हैं। अंगद म्यूजिक चलाकर वृंदा के साथ डांस करने लगता है। दोनों करीब आते हैं, तभी वृंदा को सुप्रिया की आवाज आती है और वो दोनों को टोक देती है। अंगद एक मजाकिया अंदाज में कहता है कि चौल में प्रिवेसी जैसा कुछ होता ही नहीं है। इधर मिहिर अपने कमरे में आता है और तुलसी गुस्से में उससे सवाल पूछती है कि उसने उसकी राय लिए बिना इतनी बड़ी बात कैसे कर दी। मिहिर सोचता है कि शायद तुलसी को नोइना वाली बात पता चल गई है और वो घबरा जाता है, लेकिन तुलसी बताती है कि उसे प्रॉपर्टी वाले पेपर्स के बारे में पता चला है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हेमंत ने तुलसी को फ़ोन करके बुलाया और उसे सारी फाइल दे दी। पेपर देखकर तुलसी हैरान रह गई थी कि मिहिर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। तुलसी कहती है कि उसे मिहिर की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी और मिहिर ने उसे पहले बताए बिना फैसला क्यों किया। एपिसोड खत्म होता है तुलसी के इन शब्दों के साथ, तुमने मुझसे एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्यों किया तुमने ये सब, जवाब दोगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग।